जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो 2023 के प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं उनके ऊपर। तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो क्विकली रिवाइज करेंगे और आप मान के चलिए कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आप करके आएंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं आज के प्रमुख ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, सूडान में हो रही अशांतियों से अपनी नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, तो जहाँ पे ही सूडान दिखे वहाँ पे देख लीजिएगा ऑपरेशन कावेरी। चलिए अगला प्रश्न देखें, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन करुणा। ठीक है, म्यांमार में जो चक्रवात आई है, ठीक है, 2023 में जो आई थी उसमें भारत के जो लोग फंसे हुए थे और वहाँ के जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन करुणा भारत ने चलाया। चलिए अगला देखिए, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने शुरू किया? अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है, अब देश पूछ रहा है। ठीक है, देश के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ए है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बी है भारतीय नौसेना, सी है दोनों और डी है भारतीय तटरक्षक बल। तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी है और भारत नौसेना, ये दोनों मिलके क्या ऑपरेशन समुद्रगुप्त चला रहे हैं। ठीक है, और जिसका उद्देश्य क्या है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। चलें अगला प्रश्न देखें, धार्मिक स्थलों गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा अगर पूछे तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है दोस्तों? जो भी धार्मिक स्थल है वहां गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। देखिए मैं आप लोग को दोस्तों दोस्तों बोलता रहता हूँ, तो याद रखिएगा तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया था और वहाँ पे जो पीड़ित लोग थे उनकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी की तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? तो सीबीआई ने दोस्तों ऑपरेशन गरुड़ा शुरू किया है। ठीक है, और तेजी से शुरू किया है और गरुड़ बहुत तेजी से चलता है, तो आप याद रखेंगे, चलता नहीं है उड़ता है। चले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो गरुड़ होता है वो किस मतलब हिंदू देवता का वो सवारी है। चलें अगला प्रश्न देखें ध्यान से, राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी को एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया है? तो दोस्तों बताइए, राजस्व खुफिया निदेशालय का एक पहल है तो ऑपरेशन मोल्टेन मेटल है। ठीक है, ऑपरेशन मोल्टेन मेटल किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोक लगाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। तो उस ऑपरेशन को एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, तो वो है ऑपरेशन नार्कोस। ठीक है, किससे रिलेटेड है? रेलवे से। ठीक है, और किसके ऊपर रोक लगानी है? नशीले पदार्थों पे। चलिए, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन अमानत। याद रखेंगे, और एक महत्वपूर्ण बात, आप लोग वीडियो देख लेते हो, ठीक है, सीख लेते हो, जान लेते हो, जानकारी मिल जाती है, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते, करोगे क्या आप? बताओ, आप क्या ही करना चाहते हो? आप एक सब्सक्राइब कर लेने से आपका क्या बिगड़ेगा? बताओ, गंदे लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया था अभी। तो यहाँ पे ऑपरेशन गंगा आप याद रखना। ठीक है, और बाकी जो मैंने अभी बोला आप लोगों को गंदे लोग, तो आप हो गंदे लोग। ठीक है। चलिए, ये मेरा प्यार है आप लोगों के लिए, इसे बुरा मत मानिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ऑलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन
चलाया गया था? बताइए। भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से, तो ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, तो याद रखेंगे, पता चले ऑपरेशन ओलिविया पूछ लिया, आप सैन्य अभ्यास ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे ऑपरेशन आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देख, रेलवे सुरक्षा बल ट्रेनों में अवैध तंबाकू, अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाई है? तो ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक और ऑपरेशन रेलवे से संबंधित। ठीक है, क्या था बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑपरेशन नार्कोस। ठीक है, और ये क्या है? ऑपरेशन सतर्क। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वहाँ पे मादक पदार्थ विशेषकर, जैसे मान लीजिए जिसका क्या होता है, विशेषकर इलीगल कारोबार। ठीक है, और यहाँ पे इलीगल नहीं, जैसे अगर कोई व्यक्ति विशेष भी लेके खाने पीने के लिए भी लेके जाता है, ठीक है, और उसका तस्करी खाने पीने के माध्यम से करता है, उसके रोक के लिए। यहाँ पे देखिए, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। याद रखेंगे आप, कहाँ से संबंधित है? अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑपरेशन ब्लू फिल्म। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन आहट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन जो चलाया गया है उसका नाम है ऑपरेशन आहट, और किसके द्वारा चलाया गया है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन परिवर्तन। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु। यहाँ पे सारे ऑपरेशन आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, तो नौसेना द्वारा चलाया गया ऑक्सीजन कंटेनर, जो कंटेनर होते हैं उनकी तीव्र गति से शिपमेंट के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन वंदे भारत। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन वनीला। ठीक है, नौसेना द्वारा चलाया गया था, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए चलाया गया था, तो याद रखेंगे ऑपरेशन वनीला। चलिए, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता, क्वेश्चन रिपीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है यहाँ में। ठीक है, ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चला था। कहाँ पे चला था? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में। ठीक है, जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? तो दोस्तों ऑपरेशन बंदर। ठीक है, जो बालाकोट स्ट्राइक किया गया था उसका कोड नेम ऑपरेशन बंदर था। अगला प्रश्न देखें। बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों की पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
ठीक है। तो किसके द्वारा चलाया गया? बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर जो घुसपैठी होती है उसको रोकने के लिए, घुसपैठ रोधी उपायों की पुख्ता बनाने के लिए, ठीक है, जो ऑपरेशन चलाया गया बीएसएफ के द्वारा वो है ऑपरेशन सुदर्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा, यहाँ ब्लो लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज बलों, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन थ्रस्ट। तो थ्रस्ट मतलब प्यास, तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन थ्रस्ट संबंधित है तो कहाँ पे? रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा परिसरों एवं रेलगाड़ियों में जो ऑफिशियल ब्रांड नहीं होती है पानी की उसके ऊपर बैन लगाने के लिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ठीक है। कहाँ के लोगों के लिए? इंडोनेशिया की मदद के लिए। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। फिर किससे बचाने के लिए? भूकंप और सुनामी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन 25, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन 25 चलाया गया था किसको पकड़ने के लिए? मास्टरमाइंड जो था पुलवामा अटैक का उसका नाम था गाजी रशीद, उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन 25। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा दोनों क्योंकि ये देशभक्ति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन विजय, ठीक है। कब? 1998 में, ठीक है। और ऑपरेशन विजय गोवा में भी चला था, वो भी याद रखेंगे। 1984 में अमृतसर के सिख मंदिरों से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों 1984 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। 1984 में क्या करने के लिए? सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए।